बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शुमाइला कुज़ीन। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह बहुत अच्छे और बहुत मज़े में होंगे और अल्लाह पाक से पूरी उम्मीद है कि आप मेरे व्लॉग्स को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए तो आपको पता है हम इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद में, तो फिर इस्लामाबाद की शाह फैसल मस्जिद जो है उसका विज़िट आज हम करते हैं। आपको पता है पाकिस्तान की का जो कैपिटल है वो है इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद की फ़ेमस जो मॉस्क्यू है, मस्जिद है, वो है शाह फैसल मॉस्क्यू, जो बहुत हसीन बनी हुई है, बहुत खूबसूरत है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से सयाह यहाँ आते हैं। जिसमें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हाथों से बने हुए कुरान पाक रखे हुए हैं। दूसरा इसके साथ साथ जो इसकी इमारत है वो पूरी जो है वो स्टोन से बनाई गई है। तो चलिए आइए हम विज़िट करते हैं इस्लामाबाद की शाह फैसल मॉस्क्यू। अच्छा, इसकी एक एक चीज़ को देखकर आपको मालूम चलेगा कि मॉस्क्यू कितनी खूबसूरत और कितनी हसीन बनी हुई है। यहाँ पे बच्चों के लिए अलग जो है कुतुबखाने बनाए गए हैं, ये बड़ों के लिए बनाए गए हैं। यहाँ पे आपको जो भी किताब चाहिए जिस तरीके की भी, वो आपको इंशाल्लाह यहाँ पे मुहैया हो जाती हैगी। बाकी ये ऊपर की जो जगह है यहाँ पे भी नमाज के लिए जगह बनाई गई है कि वज़ू खाना है, वज़ू करिए यहाँ पे, और अगर आप लेट सवेर हो गए हैं तो यहाँ पे आप आराम से नमाज अदा कर सकते हैं। और ये फाउंटेन बनाया हुआ है, जब रात होती है तो ये फाउंटेन स्टार्ट कर दिया जाता है, जो इस मस्जिद की खूबसूरती को और भी चार चांद लगा देता है। अच्छा, फिर हम यहाँ पे जब आए तो हमारे ज़ोहर का वक्त हो चुका, निकलने वाला था और असर करीब थी, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे ज़ोहर की नमाज़ अदा करी और फिर हम वेट करने लगे असर के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपसे आज जो एक बात करना चाहती हूँ, मुझे यहाँ पे देखकर थोड़ी तकलीफ़ हुई कि यहाँ पे जिस वक्त असर की अज़ान हुई है और जमात खड़ी करी हुई है, तो उस टाइम पे ऐसा हुआ कि कितने यहाँ पे आदमी मौजूद थे, कितनी तादाद में, लेकिन सब ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे सिर्फ फ़ोटोग्राफ़ी करने के लिए आए हैं। उनको किसी चीज़ से सरोकार नहीं है, उन्हें अज़ान की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, नमाज की भी। और फिर मैंने ये चीज़ देखी, यहाँ पे माशाल्लाह कुछ फ़ॉरेनर्स भी आए हुए थे। तो जब तक हम ख़ुद से नमाज नहीं पढ़ेंगे या हम अपनी अल्लाह के घर में मौजूद हैं और उस जगह पे हम नमाज नहीं अदा करेंगे या प्रेयर्स नहीं करेंगे, तो वो हमें देखकर क्या सबक लेंगे कि यार ये तो ख़ुद ही अपनी इबादत गाहों में जाकर इबादत नहीं कर रहे होते हैं, इनको तस्वीरों से सरोकार होता हैगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत तकलीफ़ दी थी। यहाँ पे हम जब मौजूद थे तो यहाँ पे एक बच्चा हमसे मिला, वो खेल रहा था और उसकी खाला उसको लगातार ये बात बोल रही थी कि बेटा कपड़े गंदे हो जाएंगे, ज़मीन पे नहीं बैठो। लेकिन वो एक ही बात बोल रहा था कि खाला जानी, ये अल्लाह का घर है, इधर कपड़े ख़राब नहीं होते हैं। तो आप माशाल्लाह देखिए कि एक बच्चे का अकीदा कितना खूबसूरत है कि उसे पता है अल्लाह का घर है, मैं अल्लाह के घर आया हुआ हूँ, तो मेरी कोई चीज़ ख़राब नहीं होगी। फिर इसके बाद हम यहाँ पे बैरूनिया हिस्सा, फिर हम यहाँ ऊपर आ गए थे। यहाँ कुछ फ़ॉरेनर्स भी खड़े थे, हमने उनसे बात भी करी, उनको इस मस्जिद की डिटेल भी सारी बताई और फिर हमने ख़ुद भी जाना। यहाँ पे गाइड मौजूद थी, उन्होंने हमें सारी डिटेल बताई कि यहाँ पे जो ऊपर जो कुरान पाक रखा हुआ है वो किसने लिखा है। उन्होंने हमें सारी डिटेल बताई, ये बताया कि ये मस्जिद जो है ये स्टोन से बनाई गई है और माशाल्लाह जो इधर दीवार है सामने की, जिस पे माशाल्लाह 30 के 30 पारे लिखकर लगाए गए हैं और ये बहुत खूबसूरत लगते हैं माशाल्लाह देखने में। और वो जो गाइड थी उन्होंने हमें सारी चीज़ें बताई कि यहाँ जो कुरान पाक माशाल्लाह टेबल में रखे गए हैं उनको किसने लिखा है। आइए हम उन्हीं की ज़बानी ये डिटेल जानते हैं। ये खुर्शीद साहब ने लिखा है, खुर्शीद मोहम्मद साहब ने लिखा है, लाहौर से हैं। ये उन्होंने 30 पारे लिखे हैं, डिफरेंट कलर हैंड राइटिंग माशाल्लाह, ठीक है, डिफरेंट। ये कहीं गोल राउंड में है कि मतलब तरह तरह के, मतलब बहुत खूबसूरत है। ये जो नीचे सारे पारे पर हैं, वन पारा ना 30 बॉक्स हैं, 30 पारे। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह। इसका वेट जो है 40 kg है एक पारे का, और जो पहला पारा है उसका 60 kg है, उसमें सूरह बकरा है माशाल्लाह। हाँ, ये लेडीज़ गैलरी है, वो नीचे जेंट्स का हिस्सा है। सामने जो कुरान पाक है वो स्टोन है। यहाँ इस होल के ज़रिए हम आपको दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि सामने जो माशाल्लाह दीवार बनी हुई है संगमरमर से जो बनाई गई है, स्टोन से भी, उन सब के ऊपर जो कलमे वगैरह लिखे हुए हैं वो आप देख सकते हैं माशाल्लाह कि जब यहाँ पे बोले जाता है, जब खाली होती है मस्जिद, तो ये आवाज़ यहाँ पे टकरा के भी आपके पास वापस आती है माशाल्लाह। ये कुरान आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत तरीके से लिखा गया है। और एक तस्वीर और आपके सामने कुछ देर पहले आई थी, वो जगह है जहाँ
पर है ना जो बड़े हाफिज़ कुरान और सब आते हैं, आलिम वगैरह आते हैं, तो उनको बिठाया जाता है वहाँ पर। और ये जब मुअज्जिन अज़ान दे रहे होते हैं तो ये उधर की माशाल्लाह ख़ूबसूरत जगह है। आप देख रहे हैं मस्जिद की खूबसूरती को। हमने अंदरूनी हिस्से को बहुत अच्छे तरीके से वाज़े करने की कोशिश करी है। मैं लेडीज़ हूँ, मैं तो अंदर नहीं जा सकती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने अंदर जाकर एक एक जगह को कैप्चर करने की कोशिश करी है कि जो लोग नहीं आए हैं आज तक इस्लामाबाद या शाह फैसल मस्जिद, वो अपनी आँखों से उसके एक एक हसीन मंज़र को अपनी आँखों से कैप्चर कर सकें, देख सकें कि कितनी हसीन ये मस्जिद बनी हुई है। और ये वो बच्चा है जिससे हमने बात करी थी, माशाल्लाह इसका नाम इब्राहीम है और ये बस इसी तरीके से खेल रहा था। हमने इसको बोला कि हम यूट्यूब पे पिक्स बनाते हैं, तो हम आपकी पिक ना यूट्यूब पे शेयर करें। तो ये कह के भाग गया कि नहीं, मैं अपनी मम्मा से आपकी पिटाई लगवाता हूँ, आप छुप के मेरी तस्वीरें खींच रहे हैं। माशाल्लाह बच्चे कितने खूबसूरत होते हैं, इनकी बातें कितनी प्यारी होती हैं, पर बड़े होते होते ये सब बातें ख़त्म हो जाती हैं। ये एक और बच्ची है माशाल्लाह, इसकी वालिदा नमाज़ पढ़ रही थी और वो इसको सिर्फ ये कह के नमाज़ पढ़ रही थी कि बेटा मैं अल्लाह पढ़ रही हूँ ना, तो आप यहीं रहना। तो वो माशाल्लाह अपनी माँ के पास से हिली नहीं और उनके आसपास ही बैठी रही। बस फिर इतनी देर में मगरिब हो चुकी थी, हमने भी मगरिब की नमाज़ पढ़ ली। और ये माशाल्लाह रात का हसीन मंज़र है जो आप देख रहे हैं। लाइटिंग्स जल चुकी हैं और ये आप देखिए शाह फैसल मस्जिद दिन में तो बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन रात को इसका मंज़र और भी हसीन हो जाता है लाइटिंग के साथ। ऐसे ही और भी खूबसूरत व्लॉग इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। इस्लामाबाद की और भी हसीन यादें और हसीन वीडियोस आपके साथ इंशाल्लाह दोबारा बहुत जल्दी शेयर करूँगी। मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलूँगी एक न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा।